ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा खुद को भी जादूगर कह रहा है और बोलता है तुम भी लौकिक जादूगर हो। तो इस जादूगर शब्द की हम गहराई में जाएंगे। क्या जादू करते हैं बाबा, क्या जादू करता है करके। और ये छोटा जादू नहीं है। दुनिया में जादू दिखाते हैं तो कोई छोटी मोटी चीज दिखा देंगे, अच्छा वो जादू नहीं होता है एक्चुअली, वो हाथ की सफाई होती है। चलो उसको भी देखेंगे। दूसरा, बाबा ने आज अच्छे पुरुषार्थी की निशानी बताई है। अच्छा पुरुषार्थी होगा क्या करेगा? पास विद आनर होने का, विजय में माला, विजय माला में आने का लक्ष्य रखेगा। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो फिर लक्षण धारण करने की कोशिश नहीं करेगा। पहले से लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा तो कैसे करेगा? तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे। आज बाबा कहता है तुम जज करो, मैं जो बताता हूँ वो राइट है, शास्त्रों की मत राइट है, और जज करके बताओ। दो बातें याद रखनी और एक बात भूलनी है, यानी शांति धाम और सुख धाम को याद रखना और दुख धाम को बुद्धि से भूलना। क्योंकि अब हमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है तो पता चल गया। और समा और परवाने की भी बात आई है ना। वैसे तो ये कहावत है, परंतु समा, बाबा कहता पर पतंगे आते और चले जाते, बाकी समा कोई वैसी नहीं है। और आज बाबा ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि कैसे हम चढ़ते हैं और फिर उतरते हैं, खाली होते हैं फिर भरते हैं। आत्मा की बात है। तो राहत को याद किया, उसको भी हम देखेंगे, है ना। बाबा ने कहा था विकारों का संन्यास करो, तो सन्यासियों ने क्या किया? घर बार का संन्यास किया। दूसरी बात, सुदर्शन चक्रधारी बनने की बात बाबा ने की, तो उन्होंने फिर क्या किया? असुरों का गला काटने लगे। और हठ योग की भी बात बाबा ने किया है कि हठ योग में मतलब जो नौधा भक्ति करते हैं ना, वो करने के लिए अपना कुछ भी प्राण भी निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। और अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा हम अपने आने वाले दिनों को पार कर सकते हैं। तो कैसे पार कर पाएंगे उसकी बाबा ने युक्ति बतलाई। सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है, और क्या चाहिए। और आज बाबा इस संगठित रूप के योग की महिमा कर रहा है। तब विश्व के अंदर सुख शांति होगी, शांति ऐसे नहीं होगी। तो उसको भी हम देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे जादूगर से। जादूगर क्यों कहा गया भगवान को? दुनिया वाले जादूगर होते हैं, उनका भी बड़ा नाम होता है और लोगों की तालियां मिलती हैं। आप देखो, हमने कई बार देखा है, वो एक डब्बे में डालेगा कुछ और निकलेगा कबूतर। क्या क्या कर देते हैं ऐसा। अब बाद में पता चला कुछ तो रिवील भी करते हैं ना जादू में क्या होता है, तो उसको दिखाते हैं कौन सी टेक्निक करते हैं तो कैसे आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दो मैंने सीखा था, रस्सी को काट दो और काट करके फिर जोड़ सकते हो तुम, सफाई से करना होता है। तो वो भी हमने सीखा, बट ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो आप कर सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है। कि वो जादूगरी दिखा के क्या करने वाले। हालांकि लोग लाखों रुपए कमाते हैं उस जादूगरी से। सबसे बड़ी जादूगरी क्या है? हुँ? किसी ने शायद एक बाबा के घर की मूवी थी, उसमें हमने देखा कि वो बच्चा कहता है कि श्री कृष्ण ने फिर सुदर्शन के चक्र के द्वारा सबका गला क्यों काटा। आज बात आई ना सुदर्शन चक्र की। इसके बजाय
सबके हाथ में बांसुरी पकड़ा देते अगर भगवान थे तो, है ना। नाम देखो क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी। खुद का जो आत्मा दर्शन करे, यानी अपने पांचों स्वरूपों के अभ्यास को जो सिमरण करे, चिंतन मनन करे, वो सुदर्शन चक्रधारी आत्मा है, वही होगी ना। बाकी श्री कृष्ण ने किसी का गला नहीं काटा कि वो दैत्यों को मारते थे, एक्चुअली अपनी बुराइयों का गला काटना है, तो हमने ये वाला दिखाना चालू कर दिया। बाबा कहता तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, तो वही हमें मेहनत करनी है। कैसे बनेंगे? तो जादूगर का मतलब क्या है? सबसे बड़ी जादूगरी है मनुष्य को देवता बना देना। ये छोटी जादूगरी नहीं है। अब बाबा हमें क्यों कह रहा है कि तुम भी अलौकिक जादूगर हो? अब राजयोग कौन सिखाता है? तो बहनें सिखाती हैं सेंटर पे। जो बहनें सिखाती हैं वो मनुष्य तो हैं, लेकिन वो सीख करके देवता बनते हैं। अभी आप सोचो, कोई ऐसी एक फैक्ट्री हो जिसमें एक तरफ से मनुष्य डालो और दूसरी तरफ से देवता बन के निकले, ऐसा तो होता नहीं है ना। इसमें क्या होता है, आपको धारण करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। और ये काम भगवान ही आकर के करता है, तो उससे बड़ा कोई जादूगर इस सृष्टि पर नहीं है। इस मनुष्य सृष्टि को जादू बनाने, जादू दिखलाने का बाबा हमें चांस दे रहा है। हम किसी को भी मानव को देव बनाने की युक्ति बतला सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। तो ये छोटी छोटी जादूगरी नहीं है, और इसका सबसे बड़ा जादूगर है बाबा। आप सोचो ये कितनी बड़ी कमाई है, कमाई हो गई ना। आप सोचो किसी को देवता बना देना ये छोटी बड़ी बात नहीं है। तो ये रास्ता बता देना, किसी को जीवन जीने की कला सिखला देना। आपके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन जीवन जीना नहीं है। आपने कुछ ऐसे कर्म किए मतलब ध्यान नहीं रखा, आपने 50 बीमारियां ले ली। तो जीवन जीने की कला नहीं है। किसी को जीवन जीने की कला सिखा देना, और जितनी भी आत्माएं मानव से देवता बनने वाली हैं, सबको जीवन जीने की कला तो आ ही जाती है ना। तो ये मेहनत है। दुनिया वाली जो भी पढ़ाई होती है उसमें भी टीचर स्टूडेंट को सिखाता है ना, तो उसके बाद कितनी कमाई करते हैं। वैसे बाबा आज एक और बिलीफ सिस्टम को टच कर रहा है कि भक्ति मार्ग में जितनी कथाएं होती हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो पढ़ाई नहीं है। हालांकि बहुत अच्छी बातें उसमें भी होते हैं, लेकिन आत्मा की आमदनी कब होगी? जब आत्मा धारण करेगी। धारण नहीं करेगी तो क्या फायदा? और बाबा देखो क्या कह रहा है, उसमें सिर्फ पैसा ही खर्च होता है। अब पैसा ही तो खर्च कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, और क्या कर रहे हैं? पैसा खर्च करते करते हम क्या से क्या बन गए। हम्म? तो यही तो मेहनत करनी है। उस पढ़ाई पढ़ाई से बाबा कहता है देवता बनेंगे, क्या बनेंगे, सॉरी बैरिस्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इस पढ़ाई से देवता बनेंगे। तो ऐसा रूहानी जादू करता है बाबा। रूह भगवान को याद करते करते सतो प्रधान बन जाता है ना। आप देखो बाबा क्या कह रहा है कि जैसे दुनिया में पावर ऑफ अफर्मेशन जो बताया गया है ना, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, वो कहता था मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो वो भैंस बन गया। तो पावर ऑफ अफर्मेशन ये बहुत बड़ी पावर है, लेकिन उसको आना चाहिए हमें ठीक से। मतलब जो जिसको बाबा कहता है समान, श्रेष्ठ समान, ऐसी तो खैर बहुत सारे लोगों ने बुकें लिखी हैं। हमें
उसको यूज करना है। ऐसे करके बहुत सारी आपको आथर मिलेंगे, लेकिन हम कितना यूज कर रहे हैं। तो भगवान कह रहा है, जैसे सन्यासी लोग संकल्प करते हैं, है ना, बोला मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, फिर बोला कोठरी से कैसे निकलूंगा, मैं तो भैंस हूँ। तो ऐसे जब मैं संकल्प करूंगा कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो वैसे बन जाएंगे ना। तो वो हमें देखना है कि हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, हम समान में रहते हैं। 4-5 समान ले लो, एक समान हम सबको पता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं गॉडली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ये भी समान है। मैं भगवान की बगिया का खुशबूदार फूल हूँ, है ना, तो ये भी समान है ना। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। तो ये बहुत सारे आज के समान ले सकते हैं। मैं रूहानी जादूगर हूँ, भगवान ने हमें जादूगर बना दिया। तो ऐसे ऐसी जब बातें बुद्धि से करेंगे तो हमें वो शक्ति मिलेगी, याद रहेगी। दूसरी बात जो बाबा कह रहा है कि पास विधानर होना है। पास विधानर होने का मतलब हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों में पास विधानर होना है। तो पास विधानर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य ऊंचा रखना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट सोचे चलो मैं कुछ नहीं 3rd डिवीजन पास हो जाऊंगा, तो अगर थोड़ा कम हो गया तो फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। 2nd डिवीजन सोचेगा तो हो सकता है 3rd में खिसक जाए। 1st डिवीजन सोचेगा तो हो सकता है 2nd में चला जाए। पास विधानर का सोचेगा तो फर्स्ट तो आएगा ही कम से कम। तो लक्ष्य बड़ा रखना है, और लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो लक्षण आएंगे ही, है ना। विजय माला में लक्ष्य रखा मान लो, और किसी ने लक्ष्य रखा चलो हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो हमें लक्षण भी वैसे ही रखना है। अगर पास विद ऑनर होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? देह सहित देह के सब संबंधों को तोड़ एक बाबा को याद करना पड़ेगा। अब यही तो मेहनत है। मतलब दुख धाम को बुद्धि से भूलना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है। बाबा कितनी बार बोल चुका है, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम रखो। अब यही तो मेहनत है। यही मेहनत हर एक से होती नहीं है। ये मेहनत अगर हम कर लें तो हम पास विधानर बन सकते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की भी गति बाबा ने समझाई, है ना। हमको पता है सतयुग त्रेता युग कर्म अकर्म होते हैं, द्वापर कलयुग कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि हम देह अभिमान बस होते हैं। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम परमात्मा की याद द्वारा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। कर्म तो करने हैं, बगैर कर्म तो कोई रह नहीं सकता है। ऐसा नहीं होता है कि सतयुग में कर्म ना करते हो, वहाँ भी कर्म करते हैं, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन सतयुग में विकर्म नहीं होते हैं। राज्य करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उल्टा कर्म नहीं करेंगे। यहाँ क्या होता है, सब उल्टे कर्म करते रहते हैं। हर आत्मा की सोच, और हर एक आत्मा सोच रही मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। जरूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। अब सही गलत की डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगा? हर एक अपने हिसाब से डिसाइड करता है ये सही है या गलत, है ना। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है, कैसे नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा ने आज कहा पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती। अब आप सोचो, लेकिन भगवान को पुरानी दुनिया में आना पड़ता है स्थापना करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। बाबा कहता देखो, लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर देखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तो हम सबको पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा, उस दुनिया में तो जाना है, तो जाना पड़ेगा। चक्र फिरना ही। और आज बाबा ने जो दृष्टांत दिया, नार की कंगनी, अर्थात कुएं से जो पानी निकालते हैं उसको रहट बोलते थे, है ना। बैलट रहट हम लोग बोलते थे। और उसमें क्या होता है, आप सबने कुछ लोगों ने देखा होगा जो गांव में है, नहीं तो आजकल कहाँ ट्यूबवेल आ गए, इलेक्ट्रिक से आ गए। उसमें क्या होता था, बकेट लगी होती थी, बकेट की एक माला थी, और वो माला ऊपर गोल सर्किल की चक्री थी, और माला उसमें पहना देती दी जाती थी।
और माला का बॉटम नीचे तक पहुंच जाता था, और फिर वो बैल के द्वारा घूमते थे, उसको घुमाते थे, और जब बैल के द्वारा घुमाते थे तो जो बकेट नीचे जाएगी, पहले उल्टा जाएगी, अब उल्टा जाएगी तो क्या होगा, नीचे जब पानी के अंदर जाती थी तो घूमना है ना उसको, तो सीधी हो जाती थी, और सीधी होती थी तो पानी भर के लाती थी, और ऊपर आती थी फिर उल्टी होगी, और जहाँ पे उल्टी होती थी वहाँ पे आउटलेट का एक लगा देते थे पानी निकासी का, तो उससे पानी निकलता था, ऐसे निकलते जाते थे, है ना। तो ये सारी बातें जिन लोगों ने नहीं देखी तो नहीं। और एक ढेकुली होती थी, ढेकुली में क्या करते थे कि मतलब ये साइंस का सद प्रयोग कैसे करते थे, एक बहुत लंबा सा एक जैसे बना दिया, आपको हम कैसे समझाएं, एक मान लो टेकानी टाइप की बना दी, और उसके ऊपर लंबी सी लकड़ी लगाई और पीछे बोरे रख दिए 3-4, और आगे उसके सिरे पर एक घड़ा बांध दिया, वो घड़ा उसमें नीचे खींचा, अब खींचा तो नीचे खाली है तो जाने में दिक्कत नहीं होगी, खींच लेंगे, अब नीचे गया पानी में डूबा, भारी हो गया, तो वो पीछे जो बेट है उसके कारण उसको उठाने में दिक्कत नहीं होगी, तो उससे भी सिंचाई होती थी। तो इस तरह से सारी मेहनत होती थी, तो उसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि वो घूमती है रहट और फिर खाली करती, फिर घूमते, ऐसे है महात्माओं का हाल है, घूमते हैं भरते हैं, खाली होते हैं, भरते हैं, खाली होते हैं, ऐसे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, त्रेता द्वापर कलयुग चलता रहता है। कब से भक्ति चालू हुई दुनिया में नहीं पता, बाबा कहता है आधा आधा, सिंपल है, जैसे 24 घंटे में देखो क्या होता है, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, यानी 12 घंटे एम, 12 घंटे पीएम, पोस्ट मेरिटियन बोलते हैं ना, आफ्टर मेरिटियन बोलते हैं। कल्प भी आधा का आधा होता है, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो ऐसे ही चलता है। तो यही मेहनत है, भगवान आकर के सृष्टि पर हमें ये सारी बातें समझा करके कहता है बच्चे विकारों का संन्यास करो। अब इसका संन्यास करते करते सन्यासी क्या हो गए, घर भर कर संन्यास करने लगे, विकारों का संन्यास हो नहीं सकता, सोचा घर में रहते हुए, तो घर को छोड़ करके बाहर चले गए, है ना। उसमें भी सारे विकारों का तो संन्यास नहीं कर पाते, मेजोरिटी सब नहीं करते, बहुत सारे सन्यासी, वो देखो आप कोई ना कोई नशा करने लगते हैं, तंबाकू, गांजा, क्या क्या करते हैं, तो फिर सन्यास कहाँ किया, कमी कमजोरियों का सन्यास करना, हमारे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यही मेहनत करनी है। और इसको ही बाबा ने आज सुदर्शन चक्रधारी कहा, देखो गिरेंगे, है ये बाम मार्ग में तो जाना ही है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। दुनिया वाले सोचते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, महल है, विमान है, तो हमारे लिए स्वर्ग है, जो कीचड़ में रहते हैं उनके लिए नरक है। वैसे आप देखा जाए, नर्क और स्वर्ग क्या है, दुख और सुख क्या है, फीलिंग है ना, और परेशानी तो आई है यहाँ। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि कोई देवताएं हिंसा करते, नहीं, वो तो हिंसा नहीं करते ना, तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझना है। भक्ति मार्ग में क्या है, हम हठ योग करते हैं, दर्शन हो जाए, प्राण निकालने के लिए तैयार होते हैं, तब भगवान ड्रामानुसार उनको साक्षात्कार करा देता है, अल्पकाल की चाहना पूरी कर देता है, बाकी ईश्वर कुछ करता नहीं है, ये तो भक्ति का पार्ट है, अलग से भगवान कुछ नहीं करता है। तो सोचो, अब हमें फिर समझना है अच्छी तरह से, पास्ट में हम क्या थे, अभी प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, वो उसको बुद्धि में रख करके ही पुरुषार्थ करना है। वरदान पे आते हैं, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा, डबल लाइट मतलब एक मैं, कोई बोझ नहीं आत्मा के ऊपर, और एक पवित्रता का, मैं आत्मा बिंदी हूँ, ये भी तो ज्योति है, और मैं फरिश्ता हूँ, तो डबल लाइट स्वरूप द्वारा बाबा कहता है आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। देखो, दिल शिकस्त विघ्न होते हैं तो दिल शिकस्त होते हैं, है ना। बाबा कहता है दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के को आत्मिक स्वरूप में और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ, मतलब मैं आत्मा हूँ ये स्वरूप, और दूसरा
निमित्त भाव। आज बाबा दूसरा लाइट बता रहा है निमित्त भाव। ये डबल लाइट स्वरूप में जंप दो। कोई विघ्न आए तो क्या करो, पत्थर को तोड़ो नहीं विघ्नों रूपी, जंप दो तो सेकंड में पार हो जाएंगे। अब ये जितना कहना आसान उतना करने में थोड़ा मेहनत है। तब हमें अपने जीवन की भविष्य की स्पष्ट स्मृति दिखाई देगी। बाबा कहता है जिस नजर से भगवान तुमको देख रहा है, वह विश्व तुमको देख रहा है, उसी स्वरूप में स्थित रहो। देखो विश्व हम सबको अलग नजरों से देखता है, बाबा के बच्चों को, तो हमें उस स्वरूप में स्थित रहना। हमें उस जिस रूप से दुनिया देख रही उस रूप का अपने को दिखाना है और सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। आज बाबा ने संगठन के योग की बहुत महिमा की है। संगठित रूप से अगर हम एक ही शुद्ध संकल्प में एक रस स्थिति में अभ्यास करते हैं, तब क्या होता है, विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होता है। तो कल परसों के दिन हम सब ने जो संगठित रूप से योग किया, हर आत्मा की बैटरी चार्ज हुई, स्थिति अच्छी बनी। तो ऐसे बाबा कहता है संगठित रूप से क्या करो, जब चाहो शरीर का आधार लो और जब चाहो छोड़ दो। ये मेहनत करनी, तब हम अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। यही मेहनत हम सबको करनी है। एक बात आप सबके साथ शेयर करनी है। अभी एक फ्रॉड हुआ है, नाम मैं नहीं जिक्र कर सकता हूँ, मैं सावधान करने के लिए सबको बता रहा हूँ। कोई भी लिंक आए, खास करके उन लोगों भाई बहनों के लिए है जो कई बार आधार अपडेट करने के लिए लिंक आता है। कई लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए लिंक आता है। एक भाई थे जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए कुछ आया हुआ कि आप इसमें डालो 5 गुना एक महीने में फ़ायदा देंगे, और करके उन्होंने 92 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। लोन लेके भी किया और कहाँ से किया, उनको प्रॉफिट भी दिखा दिया कि आपके इस अकाउंट में 5 करोड़ रुपए दिख भी रहा है, उनको विड्रा नहीं कर सकते हैं। विड्रा करने के लिए उन्होंने कमीशन मांगा 16%, 17%। अब सोचो 15-16% 5 करोड़ का तो 70-75 लाख होता है ना 16%, तो दे दिया 90 लाख रुपए। सोचा 5 करोड़ मिल जाएगा और वो चला गया। इसलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना है। ब्याज बाद में आएगा, पहले मूलधन की चिंता करनी है। तो किसी के साथ ना हो ऐसा, इसलिए 10 बार सोच करके करना है। किसी को पैसा देने से पहले 5 बार सोचना। हम तो कहते हैं पैसों की लेन देन करनी नहीं है। बाबा ने तो हमें कितनी बार समझाया है कि हमें इन चीज़ों से अलग रहना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि भगवान जादूगर है, वैसे हम अलौकिक जादूगर हैं। मनुष्य को देवता बनने का जादू सबको सिखलाना है और पास भी दानव होने का लक्ष्य रखना है। इसी रूहानी नशे में रहना कि भगवान हमें डबल सिरताज बना रहा है। हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। पास विद ऑनर हम बनना है, हमें बाप को याद करने की मेहनत करनी और अपने डबल राइट स्वरूप द्वारा विघ्नों को पार करके तीव्र पुरुषार्थी बनना है। यही मेहनत करनी है और सदा खुश रहना है, सबको खुशियाँ बांटना है। संगठित रूप में एकत्रित होकर के हमें शुद्ध संकल्प में स्थित होकर के